Hello everyone and welcome to the class friends. Today we are going to learn your poem number 8 on the grasshopper and cricket, which is written by John Keats, a very beautiful nature poet or nature lover poet. So before we start the poem, there's a small description related to this poem. So we start from the description. Unlike the ant and the cricket in page number 21, which tells a story, this is a nature poem. In it, the grasshopper and cricket do not appear as a character in a story. Rather, they act as symbols, each suggesting something else. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song, and who sings the song. So, इससे पहले हमने एंट और क्रिकेट के बारे में जो पढ़ा था उससे ये स्टोरी पूरी सी अलग है। वो एक स्टोरी जैसा था जिसमें एंट जो है वो क्रिकेट का पूरा नेचर बताती है, बट यहाँ पर आपको ग्रासहॉपर और क्रिकेट इन दोनों के बारे में बताया गया है। पर इस दोनों को यहाँ पर एक कैरेक्टर की तरह नहीं बट एक सिंबल की तरह यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। सो इस पोइट्री में कौन सॉन्ग गा रहा है, मतलब कौन गाना गा रहा है, ये हमें देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा। The poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. A voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है? पोइट्री ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की जो खूबसूरती है, जो इसकी प्रकृति है, जो नेचर है इसका, दैट इज़ ब्यूटी, जो कुदरत ने हमें दिया है वो कभी, तो इसकी जो ये जो पोइट्री है जो कुदरत ने हमें दिया है वो कभी एंड नहीं होने वाला है, वो कभी मरने वाला नहीं है। इट नेवर डेड। कब? जब समर का सीज़न होता है और एकदम से हॉट सन, जो सन है वो जैसे कि एकदम से गर्मियाँ बरसा रहा है हम पर, तो ऐसी सीज़न में, इतनी गर्मी में, जो बर्ड्स है वो उड़ने की बजाय ज़मीन की तरफ आते हैं और एक ठंडी छाँव में, पेड़ की छाँव में वो अपने आप को हाइड करने की, छुपाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब भी इस बहुत जो सख्त गर्मी है इससे वो तंग आ चुके हैं। तो ऐसी सीज़न में भी एक आवाज़ आती है फ्रॉम हैज टू हेज, एक हैज से दूसरी हेज, एक टहनी से दूसरी टहनी, और जो लंबे लंबे घास के मैदान है वहाँ से उसके पीछे से एक आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ किसकी है? That is the grasshopper's. He takes the lead in summery luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weed. तो ये आवाज़ किसकी है? ग्रासहॉपर की। तो ऐसी गर्मी में जब सारे बर्ड्स उड़ने की बजाय, मस्ती करने की बजाय अपने आप को एक कूलिंग शेल्टर में रखना चाहते हैं या फिर वहाँ पर जाना चाहते हैं, अपने आप को हाइड करना चाहते हैं, तब ऐसी सीज़न में कौन है यहाँ पर? ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर एक ऐसा है जो इस घास के पीछे से, इस मैदानों के पीछे से जिसकी आवाज़ आती है वो है ग्रासहॉपर। एंड ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स। उसको ऐसी सीज़न में, समर की सीज़न में ही भी अपनी मस्ती जो है, अपना डिलाइट्स है, जो आनंद है, वो उसका यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। फॉर व्हेन ही टायर्ड आउट विथ फन, और फिर जब वो ऐसे अपनी फन से, अपनी मस्ती से थक जाता है, तब वो क्या करता है? फिर वो रेस्ट एट ईज बिनेथ सम प्लीजेंट वीड, और ऐसे ही कहीं छोटे छोटे घास के पीछे, मैदानों के पीछे वो थक के वहाँ पर आराम कर रहा है या फिर सो रहा है। नेक्स्ट आंसर, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में फिर से एक बार यही रिपीट किया गया है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। तो पोइट्री ऑफ अर्थ यानी कि जो नेचर है, ब्यूटी है जो इस नेचर की, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट, ऐसे विंटर में जब एकदम से चारों तरफ साइलेंस हो जाता है, एकदम से शांति हो जाती है, बाहर इतनी ठंड है कि बर्फ़ जम जाती है। सो ऐसी इवनिंग्स में जब चारों तरफ शांति सी फैल जाती है, हैज़ वॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, ऐसी शांति में कहीं से एक आवाज़ आती है, पत्थरों के पीछे से कहीं से आपको, श्रिल का मतलब है कम्स थ्रू लाउड एंड क्लियर। जो आवाज़ आ रही है पत्थरों के पीछे से वो किसकी है? द क्रिकेट सॉन्ग, यानी कि इस सीज़न में जो क्रिकेट है वो बाहर आता है और अपना सॉन्ग यानी कि अपना गाना गा रहा है। इन वॉर्मथ इंक्रीज एवर, और फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। क्या? वो उसकी मस्ती है, उसका जो फन है वो इंक्रीज होता जाता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोनसिलनेस
have lost the grasshoppers among some grassy hills. तो जब वो ऐसे मस्ती करते हुए थक जाता है या कहीं पीछे ऐसे छोटे छोटे मैदानों में, जब चारों तरफ जहाँ पर लश ग्रीन होती है, तो ऐसे छोटी छोटी सी टहनियाँ हैं या फिर जो छोटी सी घास है उसके पीछे जब वो चला जाता है और सो रहा है, आराम कर रहा है, मानो लगता है जैसे यहाँ पर किसी की आधी नींद इसमें से खुल गई है. एंड द ग्रास होपर अमंग सम ग्रासी हील्स, और फिर उस छोटे से घास के पीछे वो जब छुप जाता है या फिर अपने आप को आराम करने के लिए वहाँ पर वो सो रहा है, तब भी उसके ये जो सॉन्ग है वो बंद नहीं हो रहा है, मानो किसी की आधी नींद खुल चुकी है. सो हियर अ वेरी स्मॉल एंड अ ब्यूटिफुल पोएम by John Keats. Here we are end our poem. Thank you.